जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न है गड़ीसर झील किस राज्य में स्थित है? गड़ीसर झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पानी में नहीं चलता है? निम्न में से कौन ऐसा वस्तु है जो पानी में नहीं चलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रिक्शा। ऑप्शन नंबर बी, रिक्शा। अगला प्रश्न है, खाद्य कड़ी के जीवों में उच्च खाद्य स्तरों में डीडीटी का बढ़ता हुआ जमाव क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बायो मैग्निफिकेशन। अगला प्रश्न है, हमें वर्षा जल संचयन क्यों करना चाहिए? हमें वर्षा जल संचयन क्यों करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि वर्षा जल का उपयोग करने के लिए, वर्षा जल का उपयोग कृषि कार्यों में करने के लिए तथा भूमिगत जल के स्तर को बढ़ावा देने के लिए हमें वर्षा जल का संचय करना जरूरी होता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्षा। ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जो है ये पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, केरल की शांत घाटी किस कारण संरक्षित है? केरल की शांत घाटी किस कारण संरक्षित है? ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ वृक्षों के लिए। पेंट किसमें घुलनशील है? पेंट किसमें घुलनशील है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के तेल में। पेंट किसमें घुलनशील है? मिट्टी के तेल में। अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया? नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांडी मार्च, जो कि 1930 में साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। प्रश्न है, उस समुद्र का नाम क्या है जिस पर हर चीज तैरती है? उस समुद्र का नाम क्या है जिस पर हर चीज तैरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर। अगला प्रश्न है, पानी का जलवाष्प में बदलने को किसके रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया किसके काटने से होता है? मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? सही उत्तर है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग की बीमारी होती है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, लोहा यानी कि आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। निम्न में कौन सा बेमेल है? ऑप्शन नंबर ए, विमान। ऑप्शन नंबर बी, रोगी वाहन। ऑप्शन नंबर सी, हेलीकॉप्टर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगी वाहन। यह बेमेल है। मच्छर अंडे कहाँ देते हैं? मच्छर अंडे कहाँ देते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्थिर पानी में। जल जमाव जहाँ होता है वहाँ मच्छर अपने अंडे देते हैं, जिसकी वजह से उनके लार्वा का विस्तार होता है और वहाँ पे मच्छरों की संख्या में वृद्धि होती है। मच्छरों के बच्चों को क्या कहा जाता है? मच्छरों के बच्चों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लार्वा। ऑप्शन नंबर ए, लार्वा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न है, एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? एवरेस्ट फतह करने वाली यानी कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। प्रश्न है, पर्वतारोहण के एडवेंचर कोर्स के निदेशक कौन थे? पर्वतारोहण के एडवेंचर कोर्स के निदेशक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर एडमंड हिलेरी। सर एडमंड हिलेरी। मजबूत होने के लिए और ठंड में खुद को गर्म कर रखने के लिए पर्वतारोहियों को क्या लेनी चाहिए?
मजबूत होने के लिए और ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए पर्वतारोहियों को क्या लेनी चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें विटामिन सी, आयरन और टैबलेट और हॉट चॉकलेट, यानी कि इस सब उपयुक्त में से एक से अधिक लेनी चाहिए। विटामिन सी और आयरन और टैबलेट की सबसे ज़्यादा उपलब्धता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है? गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था? गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुब शाही राजवंश ने। कुतुब शाही सुल्तानों ने किस युग में शासन किया था? कुतुब शाही सुल्तानों ने किस युग में शासन किया था? प्रश्न संख्या 723 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1518 से 1687 तक। प्रश्न है, गोलकुंडा किले में कितने बुर्ज हैं? गोलकुंडा किले में कितने बुर्ज हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 87। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष मिशन पूरा करने वाली पहले भारतीय महिला कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। पृथ्वी पर सबसे कमजोर बल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कमजोर बल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण। उस जगह का नाम बताएं जहां सुनीता विलियम्स काम कर रही है। उस जगह का नाम बताइए जहां सुनीता विलियम्स काम कर रही है। ऑप्शन नंबर ए, नासा। ऑप्शन नंबर ए, नासा। अदालज बावड़ी कहाँ स्थित है? अदालज बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में जो है अदालज बावड़ी स्थित है। रेबो क्या है? प्रश्न है, रेबो क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चांगपास के लिए आश्रम। लेखा क्या है? लेखा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पशु आश्रय। पशु आश्रय यानी कि पशुओं को रहने का स्थान। पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती है? पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंटेन बकरी से। माउंटेन बकरी से। भूकंप किसके कारण होता है? भूकंप किसके कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धरती के हिलने से। भोजन और पानी की कमी का परिणाम क्या होता है? भोजन और पानी का परिणाम क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अकाल। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट। पृथ्वी की बाहरी सतह को, बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? रिक्टर पैमाने पर भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण जो है यह कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? O2, ऑक्सीजन। प्रश्न है, हमारे दिल की धड़कन कब तेज हो जाती है? हमारे दिल की धड़कन कब तेज हो जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। धड़कन कब तेज होती है? जब अचानक कोई घटना होने की स्थिति होती है या अचानक कोई डर पैदा उत्पन्न होता है, तब जाकर के धड़कन उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 741 है, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र का क्या नाम है? हृदय की धड़कन को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र का क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप। लोग अलग अलग तरह के काम क्यों करते हैं? लोग अलग अलग तरह के काम क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर डी,
उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी पैसा कमाने के लिए, या खुद को खुश और संतुष्ट करने के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्होंने हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। ट्रेनें कहाँ चलती है? ट्रेन कहाँ चलती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे ट्रैक पर। ट्रेन कहाँ चलती है? रेलवे ट्रैक पर। नागपाड़ा कहाँ है? ऑप्शन नंबर, नागपाड़ा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। नागपाड़ा कहाँ है? मुंबई में। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 7 खिलाड़ी होते हैं। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। प्रश्न है, गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन नंबर ए, खेती। प्रश्न है, नदी पर बांध क्यों बनाए जाते हैं? नदी पर बांध क्यों बनाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंचाई करने के लिए तथा बिजली के उत्पादन करने के लिए, यानी दोनों। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, उर्वरक। ऊंधिया यानी सब्जी पकवान किस राज्य से है? ऊंधिया सब्जी पकवान किस राज्य से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव है? फसल उत्सव कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहू। फसल काटने के बाद में बड़ी धूमधाम से बिहू पर्व मनाया जाता है। वनवासी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, वनवासी का मतलब होता है जंगल में रहने वाले, जिनको आदिवासी भी कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वन अधिकार अधिनियम कानून कब लागू किया गया? वन अधिकार अधिनियम कानून कब लागू किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। कब लागू किया गया? 2008 में। वंशानुक्रम के नियमों की खोज किसने की थी? वंशानुक्रम के नियमों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण पोलियो होता है। पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिक तंत्र को। गन्ने की फैक्ट्रियों के पास परिवारों का कारवां कहाँ ठहरता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ने के यानी सूखे गन्ने के पत्तों से बनी झोपड़ी में, ताड़ के पत्तों से बनी झोपड़ी में, सूखे नारियल के पत्तों से बनी झोपड़ी में। यानी गन्ने की फैक्ट्री के पास परिवारों को कारवां कहाँ ठहरता है? तो सूखे गन्ने के पत्तों से बनी झोपड़ी में या सूखे नारियल के पत्तों से बनी झोपड़ी में। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो एक से अधिक है। अगला प्रश्न है, लोग अपने गांवों से पलायन कब करते हैं? लोग अपने गांवों से पलायन कब करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। दशहरे के बाद, दिवाली के बाद और होली के बाद। क्योंकि लोग अपने गांवों से पलायन इसलिए करते हैं क्योंकि गांव में रोजगार नहीं होता है, और दीपावली, छठ और दीपावली, होली और दशहरे के शुभ अवसर पर सभी लोग अपने घर आते हैं, जो कि पर्व मनाने के बाद सभी लोग गाँव से पलायन करना शुरू करते हैं। पुलों का निर्माण क्यों किया जाता है? पुलों का निर्माण क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, नदी पार करने के लिए, रेलवे लाइन के लिए, नहरें बनाने के लिए। इसलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। आप जुगाड़ कहाँ देखते हैं? आप जुगाड़ कहाँ देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। गुजरात में जुगाड़ देखने को मिलता है। आवास का सर्वाधिक छोटा भाग क्या कहलाता है? आवास का सर्वाधिक छोटा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म आवास। प्रश्न है, जीवीय घटकों में क्या होता है? जीवीय घटकों में क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी,
उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि उत्पादक जीवीय घटक में अपघटक भी होता है और उपभोक्त यानी कि एक से अधिक। जो चीज़ें कच्ची और पक्का दोनों तरह से खाई जाती है क्या कहलाती है? जो चीज़ें कच्ची और पक्का दोनों तरह से खाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी टमाटर, गाजर और पत्ता गोभी भी, यानी कि जो कि कच्चा और पक्का दोनों तरह से खाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ऐसे जानवर का नाम क्या है जिसके कान पंखे की तरह होते हैं? एक ऐसे जानवर का नाम बताएं जिसके कान पंखे की तरह होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हाथी। ऑप्शन नंबर सी, हाथी। एक ऐसे जानवर का नाम बताइए जिसके कान नहीं होते हैं। एक ऐसे जानवर का नाम बताइए जिनके कान नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांप। सांप के कान नहीं होते हैं, जबकि बिल्ली और कुत्ता के कान होते हैं और सांप के कान नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, किन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं? किन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेढक। ऑप्शन नंबर ए, मेढक के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। कौन सा जानवर अंडे देता है? कौन सा जानवर अंडे देता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छिपकली। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर अंडा नहीं देता है? छिपकली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि मुर्गी, छिपकली और सांप तीनों अंडा देती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी, सबसे बूढ़ी माता। नर हाथी झुंड में कितने साल रहते हैं? नर हाथी झुंड में कितने साल रहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 साल तक नर हाथी अपने झुंड में रहते हैं, उसके बाद स्वयं भटकना शुरू कर देते हैं। हाथी के बाहरी दांत क्या कहलाते हैं? हाथी के बाहरी दांत क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, दांत। वयस्क हाथी का अनुमानित वजन कितना होता है? वयस्क हाथी का अनुमानित वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 5000 किलोग्राम। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाना खा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, 300 किलोग्राम। प्रश्न है, हैजा किस प्रकार का रोग है? हैजा किस प्रकार का रोग है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु जनित। प्रश्न है, बिश्नोई किस राज्य से संबंधित है? बिश्नोई किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से। जब सैनिक पेड़ काट रहे थे तो अमृता ने क्या किया? जब सैनिक काट रहे थे तो अमृता ने क्या किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने पेड़ों को गले से लगा लिया। पेड़ हमें क्या देता है? पेड़ हमें क्या देता है? ऑप्शन नंबर डी, भोजन, लकड़ी तथा ऑक्सीजन। पेड़ हमें सब कुछ देता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? खेजड़ी, कैक्टस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक। लीची के पेड़ किस महीने में खिलते हैं? लीची के पेड़ किस महीने में खिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जनवरी महीने में लीची के पेड़ खिलते हैं। प्रश्न है, मधुमक्खी के घर का क्या नाम है? मधुमक्खी के घर का क्या नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छत्ता। ऑप्शन नंबर ए, छत्ता। मधुमक्खियाँ अपने अंडे कब देती है? मधुमक्खियाँ अपने अंडे कब देती है? अक्टूबर से दिसंबर में। ऑप्शन नंबर बी। मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मधुमक्खियों के नाम बताइए। मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मधुमक्खियों के नाम बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रानी मक्खी, उसके बाद नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि परिवहन है? निम्नलिखित में से कौन भूमि परिवहन है? ऑप्शन नंबर ए, मेट्रो रेल। मेट्रो रेल जो है भूमि परिवहन है। वलसाड, गांधीधाम और अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? वलसाड, गांधीधाम और अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह सभी गुजरात में स्थित है। कोझिकोड शहर किस राज्य में स्थित है? कोझिकोड शहर किस राज्य में स्थित है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल में। प्रश्न है, ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट की जांच कौन करता है? सही उत्तर है टिकट चेकर, ऑप्शन नंबर ए। मडगांव स्टेशन कहाँ स्थित है? मडगांव स्टेशन कहाँ स्थित है? मडगांव स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मडगांव स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गोवा में, ऑप्शन नंबर ए गोवा में। गोवा की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। निम्न में कौन सी चीज़ें पकाकर खाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आलू, पत्ता गोभी और बैगन, इस सब को पकाए खाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं? दक्षिण भारत में कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इडली और डोसा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार स्कूल में मनाया जाता है? स्कूल में मनाए जाने वाला त्यौहार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती। इन सभी पर्वों को मनाया जाता है विद्यालय में। कर्णम मल्लेश्वरी निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? कर्णम मल्लेश्वरी निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? ऑप्शन नंबर ए वेट लिफ्टर। निम्न में कौन सी कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें हैं? निम्न में कौन सी कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खीरा, प्याज तथा टमाटर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है बिहार से, ऑप्शन नंबर ए। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गेंदा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? बिहार का राष्ट्रीय फूल गेंदा है, जबकि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। खाना पकाने के बर्तन किससे बने होते हैं? खाना पकाने के बर्तन किससे बने होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इस्पात के, ऑप्शन नंबर ए इस्पात के। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर ए गंगा, जो कि बिहार की पटना राजधानी गंगा नदी के किनारे ही बसा है। हमारी नदी कैसे गंदी हो रही है? हमारी नदी कैसे गंदी हो रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कूड़ा करकट फेंकने से, कारखानों के रासायनिक कचरा फेंकने से तथा जानवरों के नहाने से, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।